हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आजकल क्या चर्चा आपकी जोर शोर पर हो रही है। तो क्या चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और क्या कहते हैं आपके बारे में, अच्छा कहते हैं बुरा कहते हैं, तो यही देखने की कोशिश होगी। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगा वो आपके लिए होगा। और कमेंट्स में बताएं ज़रूर ये कितना आपसे रेजोनेट हुआ, ये आप हैं या नहीं, आपकी एनर्जी मैंने पिकअप की या नहीं। और लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर भी कर सकते हैं आप। आपको अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो सुनना तो आप वीडियो सुन भी सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो लास्ट तक, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस बनी रहती है इसमें, आपके बहुत काम आने वाली होती है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिकअप करके ही मैं रीडिंग करती हूँ। तो बिना देरी के मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में देखने की कोशिश करूँगी। देखो, किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके चार्ज हैं, और मेरा इंस्टाग्राम है सोल टैरो रिचा, ज्योति करके RTI का वो, ओके। और वो कोई प्राइवेसी नहीं है उसमें, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और कमेंट्स में या मैसेज में आप लिख दो कि रीडिंग करानी है, तब मैं आपकी मैसेज का जवाब दूंगी, नहीं तो नहीं। और पे होगा, कोई फ्री रीडिंग नहीं है, क्योंकि फ्री तो रीडिंग नहीं की जाती है, ओके। इसलिए चार्ज हैं उसके, और बहुत ही कम चार्ज रखे हैं मैंने। आप मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं। आप पहले पे करेंगे, उसके बाद आपकी तुरंत ही मैं रीडिंग करूँगी, ओके। चाहे पहले से कितनी भी बुक होंगी, लेकिन आपकी जैसे ही आप पे करते हैं आपको रीडिंग कराई जाएगी। तो आप लोग चाहें तो आ सकते हैं मेरे इंस्टा पे और मुझसे बात कर सकते हैं। तो कार्ड में देखो दिख रहा है आजकल आपके बारे में वाकई जोर शोर से बातें हो रही हैं, क्योंकि कुछ तो हुआ है आपके जीवन में। यहाँ पर आपके जीवन को लेकर काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों के आप आकर्षण का एक केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि लोगों को क्या है, बातें करनी है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं बात करते हुए, कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव। तो हम दोनों ही तरीके की बात करने वाले हैं। देखो, जो आपको जानते हैं और जिन्होंने देखा है कि आपकी लाइफ में आप किन मुश्किलों से गुजरे हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। आपके जो वेल विशर हैं, वो कहीं ना कहीं आपका कोई रिश्ता ब्रेक हुआ है, टूटा है, या आप घायल हुए हैं, या दिल ही दिल किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, और आपने शायद अपने लोगों से उतना तो शेयर नहीं किया है, लेकिन आपके लोग जानते हैं कि आप इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में कि कैसे आपने अपने रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, कितना त्याग किया, कितने संघर्ष किए, लेकिन आज आप इस कंडीशन में हैं। और आप भी थोड़ा सा उदास हैं, परेशान हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको इस तरीके से बनाया है कि कितनी भी परेशानी आ जाएंगी, लेकिन आप हंसते और मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो आपके जिन लोगों ने संघर्ष देखे हैं वो बात कर रहे हैं कि आज ये इंसान कितने भी संघर्षों से सॉरी, थोड़ा सा बोलते बोलते गले में हो जाती परेशान। तो कितना भी संघर्षों से ये इंसान गुजरा है, लेकिन हाँ, हम लोगों को कभी इसने उदास नहीं होने दिया है, कभी महसूस नहीं कराया है अपने दुख और कष्ट का। वाकई इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है, क्यों ईश्वर ऐसा करते हैं अच्छे लोगों के साथ, ऐसी बात करते हुए नजर आ रहे हैं लोग आपके बारे में। वहीं कुछ लोगों को बहुत ऐसा लगता है, क्योंकि आप अपने रख रखाव पर बहुत ध्यान देते हैं। आप चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, आप चाहे बीमार हो, आप चाहे रिश्तों से ब्रेक हुआ हो आपका, आप टूटे हों, बिखरे हों, लेकिन आप सजना संवरना मुझे दिख रहा है नहीं छोड़ते हैं, खुश रहते हैं अपने आप को। मैं ये नहीं कह रही हूँ हैवी मेकअप करते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से ड्रेसिंग करना, अपने आप को तैयार करना, अच्छे कपड़े पहनना, लोगों से अच्छे से बात करना। कितना भी आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, कुछ भी हैं, आप अपने आप को संभाल कर बात करने का एक तरीका जो है आपका। तो लोगों को ऐसा लगता है, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है बहुत घमंड दिखाते हैं अपने रूप का, आपको अपने रूप रंग का घमंड है और घमंड करके चलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत प्योर सोल हैं, आप बिल्कुल किसी को घमंड नहीं दिखाते, लेकिन जलने वाले, जो कोड़ने वाले होते हैं,
उनको भी अच्छाई में, कहते हैं ना कि देखने वाले को अच्छाई भी दिखेगी और देखने वाले को बुराई भी। तो ये तो नज़रिए का फ़र्क है। जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनमें आपको खूबियाँ ही खूबियाँ दिखती हैं, और जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो आपके अंदर खामियां देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो खामियां ढूंढ रहे हैं, जबकि यहाँ पर मुझे आपके अंदर, क्योंकि एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो निगेटिव चीज़ आपके बारे में मुझे बता रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके रिलेशन को लेके, या तो आपका अफेयर, लव अफेयर, कुछ लोगों का यहाँ दिख रहा है कोई सीक्रेट लव अफेयर हो और उसके बारे में आप नहीं किसी को बताना चाहते हैं, और वो उसकी चर्चा चल रही है या पता चला है कहीं से कुछ ऐसा, लेकिन आप अपनी रेपुटेशन को बचाना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते इन चीज़ों के बारे में किसी को बताना। तो उसके बारे में भी शायद चर्चा यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी किसी रिलेशन में पड़ना नहीं चाहते, प्यार मोहब्बत से जैसे तौबा ही कर लिया है, क्योंकि इतने घाव, इतने टुकड़े हुए हैं दिल के कि आप जोड़ के किसी से वो दिल लगाना, किसी को देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिल तो एक ही है, वो तो आप दे चुके हैं किसी को। अब उसने तोड़ा, पटका, फेंका, क्या किया वो तो भगवान ही जाने, लेकिन आपने उस दिल को तो बस दे दिया। जैसे दान की हुई वस्तु को वापस नहीं लेते हैं, ऐसे ही आप अपने दिल को वहाँ से वापस ही नहीं ला पा रहे हैं। तो ये चर्चा हो रही है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप एक रिलेशन में स्टक हो गए हैं। ठीक है, एक रिश्ता टूटा है, ठीक है, आप बिखरे हैं, लेकिन आगे तो सोचिए, आपकी पूरी लाइफ पड़ी है। वो इंसान आप बढ़ावा दे रहे हैं उसको, उसकी गलतियों का, आप उससे इतना प्यार करके, ठीक है आप रूठे हैं, आप नई बात, आप बहुत नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपकी बात ये चर्चा होती है कि इंसान, ये एक इंसान के पीछे पागल हो गया, इसने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। तो आप पागल रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से किसी के लिए, और आज भी आप लॉयल हैं, लॉयल्टी इतनी है, हद से ज़्यादा यहाँ लॉयल आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये लॉयल्टी देखो ऐसे इंसान के लिए है जो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है आपके प्रति, बिल्कुल वफादार नहीं कहूँगी मैं। अगर वो वफादार होता तो आपका दिल क्यों टूटता। अब ये वफादारी में किसी लव अफेयर या थर्ड पार्टी कोई भी, अब ये हो सकता है ना, कोई काम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी दुख कष्ट आपको दिए हों कि आप टूटे हों, है ना। हर रिश्ते में तो नहीं ऐसा हो सकता कि कोई अदर रिलेशन में ही चला गया तब हुआ, कुछ ना कुछ और भी बातें रही होंगी। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आप चुप नहीं रहेंगे। जो अगर आप किसी चीज़ को, गलत चीज़ को आप देखते हैं, हालांकि आप बोलते हैं, आप सच बोलने में बिलीव करते हैं, आप मुंह पे बोल देते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, बिल्कुल भी आप मन में नहीं दबाते, लेकिन जिनको आप प्यार करते हैं उनकी कई गलत बातों को भी आप सहन कर जाते हैं कि कहीं रिश्ता ना खराब हो जाए, कहीं इंसान हमसे दूर नहीं चला जाए। लेकिन डिवाइन आपसे कहना चाहती है, आप जितना दबाएंगे चीज़ों को उतना ही वो बढ़ती चली जाएंगी। तो खुल के समझिए, देखिए, और आप उसको बोल सकते हैं कि ये गलत है, या ये मुझे सहन नहीं होगा, या होगा। अच्छी भाषा में भी आप कह सकते हैं, जिस तरीके से भी आप कहना चाहें, विरोध आपको जताना होगा। यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहती है अन्याय को आपको सहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़िए, खुश रहिए, और चर्चाएं तो बड़ी ज़ोर शोर से हैं आपके जीवन की, कुछ नया आप करने वाले हैं। आप थोड़ा अपने रख रखाव पर बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल, तो वहाँ चिढ़ने वाले, जलने वाले आपकी खूबसूरती को देखकर, आपके निखार को देखकर जले जा रहे हैं। तो वहीं आपके जानने वाले जो आपसे प्यार करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो प्यार का दिखावा नहीं करते, दिली दिल आपको बहुत चाहते हैं। ये कोई भी रिश्ते हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हीरे की चमक तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। हीरा है भाई, हीरा कचरा थोड़ा ही है। तो आपकी चमक कभी फीकी होने वाली नहीं है। आप जो भी, जिस भी आयु वर्ग के हैं, आप अपने आप पर बहुत अभी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं मुझे निराशा आपकी नज़र आती है। तो निराशा से उभरिए, डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, तो आपको निराश होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी एक व्यक्ति के पीछे आपका दिल टूट जाए, आप निराश हो जाए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तो वो व्यक्ति कोई खुदा थोड़ा ही है। आप उसको खुदा बना के रख रहे हैं। अगर
अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हम लोग कभी किसी के बारे में ज़्यादा बात होती है तो कहते हैं देवी मैया ही बना दिया इनकी चर्चा इतनी कर करके, क्योंकि इतना तो हम माता रानी को भी याद नहीं करते हैं जितनी उनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप उनको देवता ही बनाए दे रहे हैं। निगेटिव लोगों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो वो तो ईश्वर हो जाएंगे, क्योंकि इतना तो ध्यान ईश्वर का भी नहीं कर पाएंगे आप। तो ईश्वर की तरफ ध्यान को मोड़िए, एक पेपर पेन पे लिखिए अपनी सारी बातों को, जो भी दिल में भरी हुई हो उनको जला दीजिए। देखिए आपको कितना सुकून मिलता है। तो आपसे जलन और कुढ़न काफ़ी मुझे बेहद हद तक दिख रही है। कोई महिला हैं जो आपसे बेहद जलती हैं, बेहद कुड़न की यहाँ पर भावना रखती हैं, और वो उनका रूप मैं ये कहूँगी एक दुष्टता से भरी हुई औरत, जिसके अंदर शायद प्यार, हमदर्दी या बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे उसका दिल बहुत ही कठोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्यार नहीं है उसके दिल में। तो वो औरत आपसे बहुत जलते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। तो काफ़ी बातें सुनती है चुप होकर, और काफ़ी निगेटिविटी आपके पीछे फैला रही है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है उस महिला से। अगर आप जानते हैं तो सावधान हो जाइए, करने दीजिए बातें। तो ज़ोर शोर से यही बातें हो रही हैं कि आप टूटे हैं, बिखरे हैं, फिर भी हीरे की जैसी चमक आपकी आज भी बरकरार है, और आज भी आप चमक रहे हैं अपनी अच्छी बातों से, अपने अच्छे कर्मों से। और देखो आप बहुत यहाँ पर प्योर सोल मुझे दिख रहे हैं, जिससे जो वादा कर देते हैं किसी काम का पूरा करके रहते हैं, जो ठान लिया मन में वो ठान लेते हैं। यहाँ पे कितने ही लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि दूसरों का भला करते करते, दूसरों की भलाई सोचते सोचते इन्होंने अपना बहुत नुकसान किया है। तो आपने दूसरों की जो भलाई में अपना समय दिया, किसी से कोई वादा कर दिया, तो उसमें चाहे ना नुकसान हो गया आपका पूरी तरीके से, चाहे आपके यहाँ बर्बादियाँ हुई हो, लेकिन आपने वो वादा पूरा ज़रूर किया है। तो कमिटमेंट में बहुत पक्के हैं आप, सच बोलने में बिलीव करते हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो प्योर सोल तो हैं आप, लेकिन आपके आसपास बहुत निगेटिव लोग हैं। तो निगेटिव लोगों से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी कई लोग अच्छी चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक दो तो समाज में होते ही हैं बुरे लोग, तो उन पे ध्यान नहीं देना है उनकी बुरी बातों पर। वैसे ज़्यादातर आपके साथ सब अच्छा हो यही कामना करते हैं। आपको जानने वाले, आपको पहचानने वाले, जो लोग नहीं भी जानते हैं, वो आपकी मासूमियत, आपकी बातें, आपके लुक्स को देखकर बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे प्यारे व्यूअर्स।